नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड, ध्यान देंगे इसका लंबा सा नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लीज नोट द स्पेलिंग, वहां पे आप गलती करोगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स वो कहाँ है इन सेल में, कहाँ है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है जिसपे आपकी बहुत देर से शायद ध्यान हो, क्योंकि जब मैंने न्यूक्लियस बनाया था तो भी उसके राउंड ये बना रखा था, और आपको पता है राइबोसोम इसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, सही। तो आप बहुत देर से सोच रहे होंगे ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको रेड में दिख रहा है, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER लिखा जा रहा है, ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप ध्यान देंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कैसे आया है। इंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, राइट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म नेटवर्क, ऐसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो साइटोप्लाज्म के अंदर है ये तो आप देख ही सकते हो, और नेटवर्क, ये एक नेटवर्क का काम करता है। कैसे नेटवर्क का काम करता है ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। सिटीज में रोड्स होती है ना स्टूडेंट्स, रोड्स जिससे चीजें आ जा सकती हैं, राइट। हम खुद आते जाते हैं, कार्स आती जाती है, सामान आते जाते हैं, राइट। वैसे ही ये एक नेटवर्क की तरह काम करता है जिससे चीजें सेल में ट्रैवल करती हैं, यू नो, दैट्स व्हाई दिस नेटवर्क वर्ड। और थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये और ये जो मैंने आपको बताया था वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। यहां पर आपको ये जो दिख रहा है और यहां पर आपको ये जो दिख रहा है ये रफ नहीं बल्कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, वही मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली वो होता है जिसपे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए और उसके चिपके होने से वो रफ हो जाता है, इसलिए उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है इसलिए उसका सरफेस स्मूथ होता है, इसलिए उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, राइट। वेरी सिंपल, राइबोसोम से काम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is a large network of membrane, bound tubes and sheaths। तो बेसिकली वही है स्टूडेंट्स कि ये एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ चीजें जो है, जिसके थ्रू चीजें जो है वो फ्लो हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, जैसे रोड्स होती हैं सिटी में, जैसा मैंने आपको बताया। एनीवे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर मटेरियल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन जिन चीजों से बना होता है, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है। मतलब जिन कंपाउंड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है उन्हीं कंपाउंड से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना होता है। फाइन स्टूडेंट्स, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक्स पहले मैं आपको बताता हूं, जो कि हम देख भी चुके हैं एक्चुअली। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप because it has particles called ribosomes attached to its surface, जैसा मैंने आपको बताया था। The ribosomes are the sites of protein manufacturing, जैसा हमने पढ़ा था, इसलिए उनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते थे। अब बात करते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। The smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacturing of lipids। क्यों स्मूथ बोलते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, but the new thing is the smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacturing of lipids, ठीक है। लिपिड्स के बनाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स के अंदर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, वैसे सेल्स के अंदर लिपिड्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं। उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत डिटेल में तो नहीं बट थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस में ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। आपसे पूछा जाएगा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, तो आप बताएंगे वो क्या काम करता है, वो लिपिड्स की मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, राइट, ठीक है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। इट सर्व्स एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन्स, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। मतलब स्टूडेंट्स देखो, ये एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया सिटीज में रोड्स होती है, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें इधर से उधर जा सकती हैं,
ठीक है, खासकर में प्रोटीन का बड़ा ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके हेल्प से। तो जैसे हमने बताया ना, जैसे हमने पढ़ा ना कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनाया जाता है, फिर वो प्रोटीन को सेल के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता होगा शायद, तो वो इसके थ्रू हो सकता है। खास करके आप देखो, अगर न्यूक्लियस में कोई चीज बनी है तो वो इस नेटवर्क के थ्रू होते हुए बाहर आ सकती है, राइट। तो दिस इज अ नेटवर्क जिसके थ्रू चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। फाइन स्टूडेंट, एक बार और हम पढ़ सकते हैं, इट सर्व्स एज चैनल्स, जैसे रोड होती है सिटी में वैसे, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कुछ बना तो वो इससे निकल के बाहर आ सकता है साइटोप्लाज्म में, राइट। फाइन स्टूडेंट्स, so next point now, some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. तो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वो प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आते हैं। और इनफैक्ट स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन को नहीं और भी ऑर्गेनेल्स को बनाने में काम आ सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रोटीन्स और लिपिड्स से बने होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उनका इस्तेमाल ऑब्वियसली उन ऑर्गेनेल्स को बनाने में हो सकता है, खासकर सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। वही बोला जा रहा है, some of these proteins which are transported by endoplasmic reticulum and lipids help in building the cell membrane, and this process is known as membrane biogenesis. तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में, तो आप क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, राइट। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट स्टूडेंट्स। नाउ सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं, लोअर क्लास में हमने पढ़ा होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो डरने की बात नहीं है, आगे हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी बता सकता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ। जब आप फूड खाते हो स्टूडेंट्स, तो फूड जो है वो हमारे बॉडी में जाता है, स्टमक में जाता है, फिर हमारे स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स। वो एंजाइम्स जो है वो उस फूड के साथ मिक्स होते हैं और फिर बहुत कुछ करते हैं जो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, और वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। वैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने हैं। तो जो प्रोटीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या राइबोसोम द्वारा बनाया जा रहा है, उनका क्या क्या यूज होता है वही आपको बताया जा रहा है। पहला यूज क्या है उसका, कि सेल मेम्ब्रेन या दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, जो मैंने आपको बताया। और एक और यूज बताया जा रहा है कि बॉडी में जो एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने में भी उन प्रोटीन्स का और लिपिड्स का इस्तेमाल होता है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे पूछा भी जा सकता है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स का बॉडी में क्या यूज होता है, तो दो यूज होता है, सेल ऑर्गेन्स बनाने में और दूसरा एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में। फाइन स्टूडेंट्स, endoplasmic reticulum provides large surface area inside the cells for various biochemical activities. तो स्टूडेंट्स देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेल में आपको दिखेगा कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काफी बड़ा होता है, उसका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसकी सरफेस पे होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, जैसे कि प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। उनके बनने में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो राइबोसोम्स के अंदर होते हैं, और राइबोसोम्स इसके सरफेस पे होता है, राइट। तो वही बोला जा रहा है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो सेल्स के अंदर होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल्स फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज, मतलब फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन सच एज प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे होता है, राइट। तो राइबोसोम्स में जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो कहाँ पे हुए, इसके सरफेस पे ही हुए ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वही सब बोला जा रहा है। आई होप यू गेट दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक्स में आपके लेवल की बुक्स में जो लिखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है, ताकि आप अगर बुक्स पढ़े तो आपको ये ना लगे कि आपने कोई चीज मिस कर दी है, राइट। तो इसको समझने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टफ टर्म्स यूज किए गए हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले आप देखो लीवर, लीवर का क्या मतलब होता है।
तो स्टूडेंट्स देखो, आपको तो पता है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, हार्ट होता है, पीछे यहाँ पे किडनी होती है, स्टमक होता है, वैसे लीवर भी हमारे बॉडी में यहाँ पे कहीं एक ऑर्गन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो काम क्या करता है स्टूडेंट्स? उसका काम होता है कि जो भी फूड हम खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। क्या करता है? फूड जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट कराने में हमारी हेल्प करता है। बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स, राइट। तो लीवर आपको समझ में आया, एक ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी। लीवर सेल्स, इसका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, हमारी पूरी बॉडी तो सेल्स की बनी हुई है, इसका मतलब कोई ऑर्गन भी ले लें बॉडी में तो वो भी सेल्स का ही बना हुआ होगा, राइट। पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो किस चीज से बना है? बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स की, ठीक। अगर हम हार्ट की बात करें तो वो भी बना हुआ है बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स की, ठीक। वैसे अगर हम लीवर की बात करते हैं तो वो भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बना होता है। तो लीवर सेल्स का मतलब है वही सेल्स, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, बैकबोन। बैकबोन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, आपको पता है ना, पीछे एक बैकबोन होती है हमारी। जैसे आप अगर ह्यूमन स्केलेटन देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है वो बैकबोन है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स का स्केलेटन आप देखोगे तो आपको बैकबोन दिखाई देगा। जैसे देखो, इस एनिमल में आपको बैकबोन दिखाई दे रहा है, इस एनिमल में भी आपको बैकबोन दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे एनिमल्स के बैकबोन होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। जैसे ये एनिमल है, इसका बैकबोन नहीं होता है, ये एनिमल है, इसका बैकबोन नहीं होता है। समझ में आपको बैकबोन की कहानी? कुछ एनिमल्स में होती है, कुछ में नहीं होती है, हम में होती है। अब दूसरा टर्म आपको बता रहा हूं, वर्टिब्रेट्स। ध्यान देंगे, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, VERTEBRATS, वर्टिब्रेट्स। तो वैसे एनिमल्स स्टूडेंट जिनमें बैकबोन होती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। जिनमें बैकबोन नहीं होती है वर्टिब्रेट्स नहीं बोलते। समझ में? बड़ा सिंपल है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स, क्या हम वर्टिब्रेट्स हैं? बिल्कुल हैं स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे जैसे, जिनकी बैकबोन होती है, उनमें जो लीवर होता है, लीवर, ठीक है, उस लीवर के जो सेल्स होते हैं, सेल्स, ठीक है, उन सेल्स में भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और वो क्या काम करता है कि आपको तो पता ही है कि लीवर ओवरऑल डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लीवर के सेल का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो भी चीज हम खाते हैं उसमें अगर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस है तो उससे हमें बचाने में हेल्प करता है, उस पॉइजन को कट करने में हेल्प करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन लीवर सेल्स of the group of animals called vertebrates like us, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs which we actually eat. समझ में आ रही है? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हो। यही तो फायदा है वीडियो से पढ़ने का, राइट। आप जितनी बार चाहे देख सकते हो, और फिर भी ना समझ में आए तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर मैं एक बार सिंपल टर्म्स में आपको बता देता हूँ कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि बात यहाँ पे हो रही है वर्टिब्रेट्स की, वैसे एनिमल जिनकी बैकबोन हो, ठीक है, बाकी सबकी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो बहुत सारे ऑर्गन से गुजरता है, ठीक है। तो लीवर भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, वो जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो लीवर भी सेल से बना होता है, उस सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, वो जो भी चीज हमने खाई है उसमें कोई पॉइजनस चीज है तो उससे हमें बचाने में हेल्प करता है। समझ आई बात? तो ये कहानी है, कैसे हेल्प करता है कैसे नहीं, वो बहुत लंबी स्टोरी है, उसको बताने मुझे घंटे लगेंगे, तो वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर जितना मैंने आपको बताया उतना आपने जान लिया तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इनफैक्ट ये जो चैप्टर है ये हायर क्लासेस में बहुत लंबा चैप्टर होता है, बहुत ही लंबा चैप्टर, घंटों आप चाहो तो उसको डिटेल में पढ़ाते हो तो 50 घंटे तक पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम उतनी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट जो हमारे सिलेबस में है। अभी आप ज़्यादा चीज़ पढ़ोगे, आपके पास उतना टाइम नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करोगे, मतलब नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।